हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम एट इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है 100 डेज 100 क्वेश्चंस, यस। तो आपको मैंने कल ये क्वेश्चन दिया था, कई लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा, आपका आंसर भी आया होगा। तो जस्ट वेरीफाई कि आपने सही किया कि नहीं किया। सो हियर बेसिकली व्हाट वी आस्क्ड कि आपसे पूछा गया था सर आपके पास जो आर इन है, मतलब जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या आएगी। सो दिस इज अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल बट वेरी मच केयरफुल, यस। सो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अगर आर इन निकालना है, सो व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल, अगर आपको यहां से रेजिस्टेंस निकालना है, सो डेफिनेटली आई से दिस कि सर हमारे पास जो आर इन होगा, आपको यहां से देखना है, दिस इज योर आर इन, सो इट शुड बी व्हाट वी अपॉन आई। मतलब जहां से भी आपको रेजिस्टेंस देखना होता है वहीं पे वोल्टेज लगाते हैं और उससे पूछते हैं करंट कितनी जा रही है। तो आर इन इज इक्वल टू आई से दिस वी एक्स अपॉन आई एक्स, सिंपल। सो आर इन इज इक्वल टू व्हाट योर वी एक्स अपॉन आई एक्स। So now my concern is that to calculate the Vx divided by Ix, Vx upon Ix. Now see this, we need to operate this op-amp and nothing is mentioned, so we can assume the op-amp is ideal. So there is a no current entry to the op-amp because op-amp has a very high input impedance. So I तो जीरो हो जाएगा। इसमें जो इनकमिंग करंट होगी वो क्या होगी आपकी, या जो इसमें मेरे पास करंट जा रही है op-amp में जीरो होगी। Now just see, अगर मैं बात करूँ सर op-amp में कौन सा फीडबैक है, यस। सो लिटिल बिट केयरफुल, यस। अगर आप ध्यान से देखिए मैंने इस साइड से भी कनेक्शन कर रखा है, इस साइड से भी कनेक्शन कर रखा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर कौन सा फीडबैक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वेरीफाई कि इसमें कौन सा फीडबैक है, क्योंकि अगर इसमें नेगेटिव फीडबैक हुआ सो वी कैन यूज द वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी। अगर इसमें नेगेटिव फीडबैक हुआ सो डेफिनेटली वी कैन यूज वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी, यस। सो हाउ वी कैन वेरीफाई द फीडबैक, यस। सो देखिए ध्यान से, अगर सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक हुआ तो डेफिनेटली दिस वी नॉट इज वेरी मच इन स्टेबल स्टेट, यस। और आई से दिस जो इसका गेन होगा कहीं ना कहीं वो स्टेबल होगा, यस। सी जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सी दिस, अगर मैं आपसे कहता हूं सर मेरे पास यहाँ पे क्या है, इफ आई से दिस वोल्टेज इज योर V2 एंड दिस वोल्टेज इज योर V1, यस, ओके। सो दिस इज V2 एंड दिस इज V1, ओके। तो मैं पूछूं सर यहाँ VD क्या आएगा, डिफरेंस इनपुट क्या आएगा। सो डिफरेंस इनपुट इज इक्वल टू व्हाट, V2 माइनस V1, करेक्ट। नाउ आई जस्ट से दिस, जस्ट लिसन केयरफुली, यस। सर V1 क्या होगा, तो यहाँ तो कोई करंट जाएगी नहीं बिकॉज op-amp हैज अ वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, यस। सो व्हाट अबाउट दिस V1, वी कैन एज्यूम बोथ आर इन सीरीज। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा इस 10 किलो ओम के क्रॉस जो वो ही आपका V1 होगा, ओके। सो व्हाट अबाउट दिस, सो V1 को आप क्या ले सकते हो, इवन यू कैन अप्लाई द SPT, यस। सो 0 इंटू 100 किलो ओम एंड 10 किलो ओम इंटू V0, तो क्या आ जाएगा 10 किलो ओम इंटू V0 डिवाइड बाई 10 प्लस 100। सो देखिए ध्यान से, यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी V0 बाई 11, यस, क्योंकि 110 होगा तो ये मेरे पास V1 आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द V2, अगर मैं V2 की बात करूं सो इट शुड बी Vx एंड व्हाट अबाउट दिस योर VD। सो देखिए ध्यान से, यहाँ VD जो आएगा विच इज योर Vx एंड दिस इज योर V0 बाई 10। नाउ हियर आई से दिस वी कैन कीप दिस इनपुट फिक्स्ड, इसको फिक्स कर दिया Vx को। नाउ आई से दिस, अगर मैं VD को सॉरी V0 को अगर मैं बढ़ाता हूँ सो 100% दिस VD डिक्रीजेज, यस। एंड अगर आपका जो डिफरेंस इनपुट है अगर वो डिक्रीज होगा तो इस बात की गारंटी है कि आपका जो V0 है वो कम हो जाएगा। मतलब आप ऐसे कहना चाहते हो कि मान लीजिए किसी वजह से अगर आपका V0 बढ़ता है तो ये सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि उस V0 को ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, कम कर लेगा। इट मींस द सिस्टम हैज ए, और आई से दिस कि इसमें जो V0 है विच इज वेरी मच इन स्टेबल स्टेट, यस, द सिस्टम हैज अ नेगेटिव फीडबैक। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर आपको चेक करना हो फीडबैक तो आप V0 को बढ़ाएं। अगर आपका V0 कम हो जाता है तो डेफिनेटली द सिस्टम हैज अ नेगेटिव फीडबैक, लेकिन अगर V0 को बढ़ाते हैं और आपका V0 फिर से बढ़ जाता है तो सिस्टम has a positive feedback, yes. So this is a way to basically check it, yes. So why we check it here, because in both side we observe that कि हमारे पास feedback connected थे. So in that particular circuit we have a negative feedback. Now the question become very easy. So how we solve it? Simple. So see this. अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपको ध्यान देना है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ यहाँ का वोल्टेज Vx है, so 100% the system has a negative feedback, so the virtual short circuit property is valid. तो यहाँ मेरे पास ये वोल्टेज Vx हो जाएगा। Now we can calculate the Vx and what about the Vx, anybody suggest? तो हमारे पास जो Vx आएगा अगर उसकी बात करूँ, so again I say this 10 into V0 divide by how much we have it should be I say this 10 plus 100, so this is your V0 by 11, am I right? तो जो Vx की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी V0 by 11। Now just tell me, अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें कोई करंट जाएगी नहीं, if I apply the KCL here, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, if I say this current is your Ix, this current I call I1, तो यहाँ से आप ऐसे कह सकते हैं सर मेरे पास जो Ix होगा it should be your I1 and what about the basically your I1, so यहाँ का वोल्टेज आपके पास Vx है, so यहाँ का वोल्टेज V0 है, so definitely we write the current Vx minus V0 and this is in mega ohm, so we can write in kilo ohm, this is 500 kilo ohm, we multiply with 1000, so mega ohm become kilo ohm, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, this is Vx minus V0 divided by 500 kilo ohm,
and this is your Ix. Now see this, what about the your V naught? So V naught is equal to, I write 11 Vx. यहाँ से देख सकते हो V naught मेरे पास किसके इक्वल है. So here I say this V naught is equal to 11 Vx. तो इसको यहाँ रख देंगे तो Vx minus 11 Vx डिवाइड बाई 500 किलो. तो यहाँ से मेरे पास जो Vx अपॉन Ix आएगा, अगर आप ध्यान से देखिए, विच इज -50. तो देखिए किलो ओम, और आपसे क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस Vx अपॉन Ix. सो व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस Vx अपॉन Ix, जिसको आप Rin बोल रहे हैं, विच इज योर 50 किलो ओम. सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपसे किलो ओम में ही आंसर पूछा गया है, तो इस न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 50 फिलअप करना होगा. सो द फाइनली द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 50. तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जरूर कुछ लोगों का इसका आंसर आया होगा. तो इसमें आपको मैंने एक चीज बताई जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी, कि जब भी आपको ये चेक करना हो कौन सा फीडबैक है, तो जस्ट वी कैन कैलकुलेट द वी नॉट, एंड अगर वी नॉट को बढ़ाते हैं तो अगर वो बढ़ता है तो पॉजिटिव फीडबैक, अगर वी नॉट इंक्रीज करते हैं, अगर वी नॉट कम होता है, सो डेफिनेटली वी हैव ए नेगेटिव फीडबैक. यस, ओके. सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, अब ये आपको देखना है. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो जस्ट ट्राई टू बेसिकली सी. तो अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि आपको कल के लिए रहेगा होमवर्क. और जैसा कि मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वेरी मच इन रैंडम मैनर. यस, आपको पता ही है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली दिस वन. ओके, सो ये आपका क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, विच इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. यस, सो ट्राई टू बेसिकली अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे पास ये डीमक्स है, डिकोडर है, मक्स है, और ये आपके पास गेट भी लगा हुआ है. सो डेफिनेटली आई से दिस कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको निकालना है, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में ना. सो बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इस सीरीज को देखते रहें. डेली आपको एक क्वेश्चन मिलता रहेगा नया, अगले दिन उसका सोल्यूशन मिलेगा, और ये कहानी इस तरह से चलती रहेगी. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.